मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन ला सय्यिमा अलल खुलफाए राशिदीन अल महदिय्यीन। अल्लाहु अकबर कबीरन वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरन व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व अज़ीमि सुल्तानिक। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अल्हम्दुलिल्लाह, अज़ीमुशान महफिल का आगाज़ हो चुका है। बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को खराज अक़ीदत खराज तहसीन पेश करने के लिए ये प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया है। तो जब बात मोहम्मद मुस्तफ़ा की हो तो आशिकों के लब खुल जाते हैं और गुनाहगारों के गुनाह धुल जाते हैं। नबी आते रहे आखिर में नबियों के इमाम आए। नबी आते रहे आखिर में नबियों के इमाम आए। वो खुदा का आखिरी लेकर पयाम आए। वो हैं बेशक बशर लेकिन तशहुद में अजानों में खुदा के नाम के बाद बस उनका ही नाम आए कि वकार के वकार में उमर का प्यार है। ये मैंने बनाया कि जो भी आज वकार का वकार है और अल्लाह की कसम आप भी अपना वकार बनाना चाहते हैं तो उमर के चौकीदार बन जाए। तो मैं कहता हूं कि वकार के वकार में उमर का प्यार है, इसीलिए तो वकार से हक्कानी को प्यार है। जिस जिसके दिल के अंदर बात उतरती गई उसके लब खुलते गए, लब से आवाज आती गई। इसमें मोहम्मद, जमाले मोहम्मद, कमाले मोहम्मद, अफजलियत मोहम्मद, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को सुनकर जिस जिस के दिल के अंदर जगह बनती चली गई उसके लब खुलते चले गए और लब खोल कर वो बोलने लगे। क्या कहा? मैंने कहा जिसकी जुबान बोल रही है उसका अपना मुकद्दर है, वो बड़ा खुश नसीब है। उसने नबी की बात सुनी, नबी की जमात की बात सुनी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनवार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार आप हजरात के सामने बयान हुआ। और ये महफिल जो बनी है जरा बताता चलूं कि क्यों बनी है, किसके एजाज में बनी है। भाई मोहम्मद नदीम बलोच साहब वो उम्रा करके तशरीफ लाए अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह पाक उनके उम्रे को उम्रा करके तशरीफ लाए। मैं सोचने लगा, पूछने लगा कि ये उम्रा करने क्यों गया। मुझसे मिल जाए कोई भी उम्रा करके आने वाला, हज करके आने वाला, मैं उसको गले मिलूं, उसकी आंखों को चूमूं, उसके रुखसारों को चूमूं, उसके हाथों को चूमूं, उसके लिबास को चूमूं। फिर आप सब मुझसे मिलकर के पूछे कि हक्कानी साहब आपने इसके रुखसारों को क्यों चूमा, आंखों को क्यों चूमा, हाथों को क्यों चूमा। तो मैं फिर आपको यूं कहूं जवाब के अंदर, मैंने हाथों को इसलिए चूमा कि हाथ लगे हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की जाली को। कह दो। मैं लिबास को इसलिए चूमता हूं कि इसके लिबास को हवा लगी है मदीने के शहर की। तो ये मोहब्बत की बात है, अकीदत की बात है, चाहत की बात है, नसीब की बात है। मैंने कहा आप उम्रा करने के लिए क्यों गए, तो उसने यूं कहा होगा कि मैं उम्रा करने के लिए इसलिए गया कि बैतुल्लाह की ज़ियारत करूं, अल्लाह के घर की ज़ियारत करूं, अल्लाह के घर का दीदार करूं और दीदार खुदा, दीदार बैतुल्लाह को करने के बाद मैं सोचूं, समझूं और अपनी सोच को वहां ले जाऊं कि कैसा आलम होगा जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस बैतुल्लाह को बनाया होगा। क्यों गए हज करने के लिए, क्यों गए उम्रा करने के लिए? कहा मैं बैतुल्लाह को देखने के लिए गया, हजर अस्वद को चूमने के लिए गया। और जब बैतुल्लाह के जब मैं तवाफ कर रहा था तो सोचने लगा कि हाय बैतुल्लाह तेरे मुकद्दर कि उस वक्त का आलम क्या होगा जब हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह को बना रहे थे और दीवारों को उठा रहे थे। और दीवार जब बन करके मुकम्मल हो चुकी है, मुकम्मल होने के बाद जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाथ उठा करके यूं दुआ के लिए हाथ उठा दिए हैं, रब्बना वबअस फीहिम रसूला
रब्बा मुझे रसूल दे दीजिए, मेरी उम्मत में, मेरी नस्ल में रसूल पैदा कर दीजिए। रब्बा कौन सा रसूल मांगा है? ए इब्राहिम तूने अल्लाह से कौन सा रसूल मांगा है? का महजबीन मांगा है, अफजलुल बशर मांगा है, आला बशर मांगा है, खुशबू वाला मांगा है, इज्जत वाला मांगा है, मकाम वाला मांगा है, इज्जत वाला मांगा है। तौरात में जिसकी शान है वो मांगा है, ज़बूर में जिसकी शान है वो मांगा है, इंजील में जिसकी शान है वो मांगा है, आदम अलैहिस्सलाम की दुआओं में जिक्र है वो मांगा है, शीश अलैहिस्सलाम की दुआओं में जिसका जिक्र है वो मांगा है, अर्श मुअल्ला पे जिसका नाम लिखा है वो मांगा है, और जिसके तस्करे फरिश्तों की तस्बीह में है वो मांगा है, जिसका जिक्र जन्नत के हर फूल के हर पत्ते पे है वो मांगा है। ए इब्राहिम तूने क्या मांगा है? कहा मैंने रब से वो मांगा है जो रब के खजाने में ही एक है। मांगा, कहा मैं उम्रा करने के लिए गया, हज करने के लिए गया, बैतुल्लाह का तवाफ करने लगा, तवाफ करते हुए सोचने लगा वाह बैतुल्लाह तेरे नसीब, वो मंजर कैसा होगा जब बैतुल्लाह बन चुका होगा। बैतुल्लाह बनने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की होगी, जब दुआ कबूल हो गई, वक्त बदला, जमाना बदला, वक्त गुजरा, जमाना गुजरा, रेत उड़ी, पत्थर थे, रेत थी, चटियल मैदान थे, अल्लाह ने निजाम को बदला, मोहम्मद अरबी को पैदा किया। वो वक्त भी आ गया जिसके लिए बैतुल्लाह बना था, जिसके लिए मकतब बना था, जिसके लिए मदरसा बना था, मुदर्रिस भी आ गया। कितना आला मकाम होगा, कितना खूबसूरत मंजर होगा जब महबूब कायनात, वजह कायनात, इमामुर रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा बैतुल्लाह का तवाफ करते होंगे। तवाफ करने वाला कहता है मैं उम्रा करने क्यों गया? इसलिए गया हूं मैं भी तो देखूं मेरा मोहम्मद कैसे चलता होगा, हजर अस्वद को चूमकर मैं भी तो देखूं मेरा मोहम्मद कैसा चूमते होगा, सिद्दीक अकबर ने कैसा चूमा होगा, फारूक आजम ने हजर अस्वद को चूमते हुए किस तरह रुक कर कहा था ए हजर अस्वद तू सिर्फ पत्थर है, तुझे मैं चूमता इसलिए हूं कि मोहम्मद अरबी ने चूमा है, वरना तू कोई नफा नहीं दे सकता, कोई नुकसान नहीं दे सकता। अगर मोहम्मद अरबी ने तुझे चूमा ना होता तो उमर बिन खत्ताब भी तुझे कभी ना चूमता। चूमने लगा, चूम करके सोचा होगा कि वो कैसा मंजर होगा। फिर वहां से आया, मक्का से आया, मक्का की गलियों को देखा, मक्का की फिजाओं को देखा, मक्का की हवाओं को देखा, अनवारात को देखा, वहां पर मोहम्मद मुस्तफ़ा के जहां पर कदम लगे होंगे, जहां बचपन गुजरा, जहां पर मोहम्मद अरबी के अय्याम गुजरे, वो सारी चीजें देखने के बाद हज करने वाला, उम्रा करने वाला अपने तखय्युलात के आलम में वहां पहुंच जाता है जहां कोई गुस्ताख पहुंच नहीं सकता, जहां कोई गुस्ताख पहुंच नहीं सकता। मदीने आ गए, रोज़े रसूल को देखा, मोहब्बत से देखा, अकीदत से देखा, चाहत से देखा, जालियों को देखा, जालियों के ऊपर लिखे हुए नामों को देखा। पहला नाम देखा मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम लिखा हुआ है, दूसरा नाम देखा सोहने अबू बकर सिद्दीक का नाम लिखा हुआ है, फिर तीसरा नाम देखा कि सोहने उमर बिन खत्ताब का नाम लिखा हुआ है। तो मोहम्मद अरबी के नाम को देखकर तो इसने अंदाजा लगा लिया होगा ये नाम तो वो है जिसकी वजह से कायनात बनी है। ये कौन है? अबू बकर सिद्दीक कौन है? फारूक आजम कौन है? ये सहाबा के गुलामों को पैगाम है, सहाबा के नौकरों को पैगाम है, सहाबा के सिपाहियों को पैगाम है कि उन नामों को देखकर दिल में इश्क ने यूं यूं जो ना मचला होगा और कहा होगा ए अबू बकर सिद्दीक क्या तेरे नसीब है, क्या तेरे नसीब हैं कि तू आज मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ अनवारात खुदा की बारिश में, मोहम्मद मुस्तफ़ा के पहलू में, रहमत की जगह पर और अर्शे मुअल्ला से अफजल जगह पर आराम फरमा रहा है। मैंने कहा आराम क्यों ना फरमाए, ये वो सिद्दीक अकबर है जिसने अपने सब कुछ मोहम्मद मुस्तफ़ा के ऊपर निसार कर दिया। यू अबू बकर सिद्दीक कौन आ जिसकी इतनी बड़ी इज्जत आ, इतनी बड़ी शान आ, यू वो अबू बकर सिद्दीक का लिबास आ मोहम्मद मुस्तफ़ा पा कुर्बान कर दिया। ओए छह का जो ना कपड़े की रेशम की दुकानें थी मोहम्मद मुस्तफ़ा के इशारों पर कुर्बान कर छोड़ी। मैंने कहा वो सहाबा थे जिन्होंने मोहम्मद मुस्तफ़ा पे सब कुछ निसार कर दिया, और ये सिपाह सहाबा है जिन्होंने सहाबा की गुलामी में सब कुछ निसार कर दिया। अल्लाह ने उनको भी इनाम दिया, इकराम किया, इज्जत दी, मकाम दिया, शोहरत दी,
आज भी उनके तज़किरे हैं। जो सहाबा के पीछे लगा, जिन्होंने सहाबा से मोहब्बत की, जिन्होंने सहाबा का दिफा किया, जिन्होंने सहाबा की चौकीदारी की, जिन्होंने सहाबा की पैरवी की, जिन्होंने सहाबा की मोहब्बत में सहाबा से अदावत रखने वालों से बाइकाट किया, जिनको सहाबा अच्छे नहीं लगते थे, सहाबा के गुलामों को वो अच्छे नहीं लगते, इन्होंने अमलन भी कहा, कौलन भी कहा कि तुमको ये पसंद नहीं, हमको तुम पसंद नहीं, तुम्हें सिद्दीक पसंद नहीं, हमको तुम पसंद नहीं। जिसके दिल में सिद्दीक की मोहब्बत नहीं, उसकी मोहब्बत हमारे दिल में नहीं। वो सहाबा ने मुस्तफा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और सहाबा के गुलामों ने मोहम्मद मुस्तफा के यारों के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। जो सहाबा का नहीं वो हमारा, बोलो, जो सहाबा का नहीं वो हमारा, जो सहाबा का नहीं वो हमारा, जो सिद्दीक अकबर का नहीं वो हमारा, जो फारूक आजम का नहीं वो हमारा, जो उस्मान गनी का नहीं वो हमारा, जो अली उल मुर्तज़ा का नहीं वो हमारा, जो हैदर करार का नहीं वो हमारा, जो हसनैन का नहीं वो हमारा, जो हज़रत अमीर मुआविया का नहीं वो हमारा, जो उम्महातुल मोमिनीन का नहीं वो हमारा। नहीं हो सकता। लाख मर्तबा हम पर तुम मुख्तलिफ किस्म के लेबल लगाओ, लेकिन अल्लाह की कसम हमें फख्र है कि हम साहबा के गुलाम हैं। लोग रास्ता बदल लेते हैं कि हम इनके पास नहीं जाते क्योंकि ये सिपाही साहबा वाले हैं। मैंने कहा कि तुम्हारा आना मुकद्दर में ही नहीं है, तुम्हारा आना मुकद्दर में ही नहीं है, ये तो अल्लाह ने मुकद्दर लिख दिए हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलाम साहबा, असहाब रसूल के गुलाम। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक हमें इस गुलामी का हक अदा करने की तौफीक अदा फरमाए। ऐसे ही इनाम नहीं मिल गए कि हक नवाज जंग भी शहीद रहमतुल्लाह अलैह जंग में शहीद हो रहे हैं और मस्जिद नबी के इमाम को ख्वाब आ रहा है, हुजूर की ज़ियारत नसीब हो रही है और उम्महातुल मोमिनीन की ज़ियारत नसीब हो रही है। अली शेर हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह खैरपुर में शहीद होते हैं। अल्लाह उनके खून से खुशबू को निकाल कर बताता है कि सहाबा भी हक वाले हैं। जो सहाबा की नौकरी करेगा इंशाअल्लाह वो भी हक वाले होंगे। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, मुंह से बोले मुस्तफ़ा कुरान वो तफसीर है। जिसे देखकर दुनिया सरापा गोश हो जाए कि वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। नामूसे सहाबा की खातिर हम जान निछावर कर देंगे, सब कह दो जिसका अज़म है। नामूसे सहाबा की खातिर हम जान निछावर कर देंगे, गर वक्त ने हमसे खून मांगा तो वक्त का दामन भर देंगे। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले।